Hello guys, welcome again to my channel. So today we solve some more examples from the NCERT book. Take a look from the book. We are taking the question from the book. Simplify and write the answer in the exponential form. You don't need to really solve the question, you just need to expand the question in exponential form. Let's start the question. Take the question 2 raised to the power 5 divided by 2 raised to the power 8 whole power 5 and then 10 raised to the power minus 5. Okay, let's try to solve this question. सबसे पहले हम इस बॉक्स को सॉल्व करेंगे. पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे. तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई वे में हम कैसे लिख सकते हैं? 2 raised to the power 8 divided by 5 multiplied by minus 5. Okay. 2 raised to the power 5, you can split 2 raised to the power 5 plus 5. You can write in this form. Okay, if you are not understanding what property we have used, we have done a raised to the power m plus n. You can write a raised to the power m multiplied by a raised to the power n. So we have taken the property a raised to the power m plus n. We have solved in earlier video also. So ये वाला जो पोर्शन है ये इसके साथ ही कैंसिल हो जाएगा. We are left with 2 raised to the power 5. Okay. पहली वीडियो में भी हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी a raised to the power m raised to the power n. That will give you a raised to the power mn. So 1/2 raised to the power 3 will give you 1/2 raised to the power 8 multiplied by 2 raised to the power minus 5. ओके, ये जो है ये प्रोपोर्शन एक्सपोनेंट ये हमारा नेगेटिव में, इसको जब हम इन्वर्स करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा. सो लेट्स डू इन्वर्जन ताकि जो हमारा कैलकुलेशन है वो ईजिली सॉल्व हो जाए. 8 + 5 करेंगे 1/2 raised to the power 13. दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. यहाँ पर हमको जो है वो m की वैल्यू फाइंड करना है. लुक एट द क्वेश्चन. बेस यहाँ पर जो है वो सब सेम है, -3 एंड -3. सो यहाँ हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, जैसे a raised to the power m multiplied by a raised to the power n will give you a raised to the power m plus n. बेस सेम रहेगा तो हमारी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी. सिमिलरली हम यहाँ देखेंगे हमारा यहाँ बेस सेम है लेकिन हमारी पावर्स जो है वो अलग अलग है, तो वो क्या हो जाएंगी, वो ऐड हो जाएंगी. सो ये वाली प्रॉपर्टी लगा के m + 1 + 5 दैट विल गिव यू -3 and 7. m + 6 -3 7. ओके, हम दोनों पावर्स को इक्वेट कर देंगे आपस में, तो m विल गिव यू बाय m = 1. दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. टेक अनदर क्वेश्चन. ये बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चन एक मार्क्स के से ज़्यादा ऊपर नहीं आते. सो यहाँ पे जो है पावर जो है नेगेटिव है, नेगेटिव पावर सॉल्व नहीं हो सकती. तो इस पूरे नंबर को जब हम इन्वर्स लेंगे, जब हम इसको उल्टा करेंगे तब जाके हमारी पावर पॉजिटिव में आएगी. तो 3 raised to the power, जब इसको हम उल्टा करेंगे तो 3 raised to the power 2 हो जाएगा. नीचे वाला नंबर ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे पहुंच जाएगा, तभी जाके इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी. सो हम इसको अलग अलग पावर दे देते हैं. 3 multiplied by 3 and 2 multiplied by 2 दैट विल गिव यू 9/4. इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन जो है वो एक मार्क्स में मैच द कॉलम्स फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन from the NCERT book. Simplify 1/3 raised to the power -2 minus 1/3 raised to the power -3 divided by 1/4 raised to the power -2.
बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं ये, बट बस हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ और जो कुछ लॉज हमने पढ़े थे वो हमको बस याद होना चाहिए. सो यू कैन ईजली सॉल्व द क्वेश्चन. -2. Okay, let's try to solve this question. सबसे पहले तो ये पावर्स कैसी नेगेटिव है, इनको हम इन्वर्स करते हैं तब जाके हमारी पावर ये पॉजिटिव में आएंगी. लेट्स डू दिस थिंग फर्स्ट. क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट में हम उसको नंबर को सॉल्व नहीं कर सकते, वी नीड टू इन्वर्स इट. ओके, 3 का स्क्वायर विल गिव यू 9 एंड 2 का क्यूब विल गिव यू 8 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर विल गिव यू 16. 1 divided by 16. Okay, write in more simplified form, that will give you 1/16. Taking another question from the examples of the NCERT book. Okay, this is the question, you need to simplify this question. ये भी नेगेटिव में ही है. ओके, पावर्स जो है हमारी नेगेटिव में है, इनको हम इन्वर्स करेंगे तब जाके हमारी पावर्स जो है वो पॉजिटिव में होंगी. ओके, 5 ऊपर था, ये नीचे आ गया. 8 नीचे था तो ये ऊपर आ गया. सिमिलरली 8 इसमें ऊपर था, ये नीचे आ गया और नीचे वाला ऊपर पहुंच गया. पावर्स जो है हमारी अब पॉजिटिव हो गई. इसको सॉल्व करना अब इजी है. 8 raised to the power 7 and 5 raised to the power 7. 5 raised to the power 5 and 8 raised to the power 5. ओके, 8 raised to the power 7 को हम 5 + 2 लिख सकते हैं. 5 raised to the power 7 को 5 + 2 लिख सकते हैं. 5 + 2 इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये जो हमारा 8 raised to the power 5 एंड 5 raised to the power 5 है, इसको कट करना ईजिली होगा. अब डायरेक्टली भी इसको कट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. 8 raised to the power 5 multiplied by 8 raised to the power 2 and 5 raised to the power 5 multiplied by 5 raised to the power 2. ओके, ये वाला नंबर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये और इससे कैंसिल हो जाएगा. व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 8 स्क्वायर and 5 square, that will give you 8 8 is 64 and 5 5 is 25. हमने यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, a raised to the power m plus n, that will give you a raised to the power m and then a raised to the power n. ओके, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाई है. लेकिन हम we have taken the all examples of NCERT book. If you have any doubt you can comment me. And that's all for today. And you need to remember all these formula, because इन फॉर्मूले के बेसिस पर ही पूरा चैप्टर, पूरी एक्सरसाइज ही सॉल्व होगी. एंड यू नीड टू रिमेंबर इट बाय हार्ट. ओके, यू कैन नोट डाउन इट एंड लर्न इट बाय हार्ट, बिकॉज पूरा चैप्टर इसी के बेसिस पर ही सॉल्व होगा. ओके, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.